अच्छा चलिए, ये बताइए आप हिंदी कब से बोल रहे हैं? कब से बोल रहे हैं मतलब? बचपन से। जो गिरता है वही एक दिन उठता है दीदी। हाँ, जैसे कि बिरजू महाराज के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अरे इधर आ। जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। जो चीज दुनिया को पसंद आती है वो चीज तुझे भाती नहीं है। अब तुझे तो आम भी पसंद नहीं आते। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। चल मिलता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल। देखिए सर, बड़ी बात तो हम करते नहीं, पर हमारे गांव के लोग हमें वो क्या कहते हैं, फैशन डिजाइनर कहते हैं। जी, पैसे जितना आप ठीक समझो। 50 बहुत कम है। 1 लाख थक ऐसे बोलेगी फोन पे, ऐसे बोलेगी तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में वो तुम्हें कपड़े नहीं बेचने देंगे मॉल में। बस ये मॉल का काम हो जाए तो नैया किनारे लग जाएगी। Hi, who's this? जी जी जी, हमारा नाम अंजुना। Anjuna. Okay. From where did you get my number? नंबर? जी हमें आपका नंबर वो नेट सेट वो सैटेलाइट से मिला। Like really? From which satellite? जी जी सर, वो हमारा नाम अंजुना है और हम गांव के वो क्या कहते हैं, छोटे मोटे फैशन डिजाइनर है। जी, हम बहुत बढ़िया कपड़े बनाते हैं। हाँ, कपड़े की बनावट देखते ही आपको पता चलेगा कि ये कपड़ा तो अंजुना ने बनाया है। सर हमें आपके बड़े मॉल में कपड़े बेचने हैं। सर हमें एक मौका दीजिएगा, हम आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। Is this some kind of joke? जी, जोक तो हमें नहीं आते। वो तो हमारा छोटा भाई ब्रह्मदत्त, वो भेजता रहता है इधर से उधर। हमें नहीं आते, हम तो बस सिलाई जानते हैं। I don't know from where you got my number, but Anjuli or what your name is. सर हमारा नाम अंजुना है। Do you know how fashion industry works? जी सर। I mean, कैसे फैशन इंडस्ट्री काम करता है? हाँ बिल्कुल सर, जितना अच्छा फैशन बनाएंगे लोग उतना ही पसंद करेंगे, और हम बुक में देख के बिल्कुल वैसे के वैसा एकदम बनाते हैं। बुक? My dear lady, we are talking about fashion. खाने की रेसिपी नहीं है। इस इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स होते हैं। समर, विंटर, हर सीजन का डिफरेंट कलेक्शन होता है। We work with the finest names of fashion industry. कभी सत्यन कुमार का नाम सुना है? We work with him. आप यार सपने देखो, पर जरूरत से ज्यादा बड़े मत देखो। Got it? हाँ सर हम कोशिश करेंगे सर। कहाँ से करोगे? तुम्हें समझ में नहीं आता? See, this is not some local tailoring shop. इस पूरा कन्वर्सेशन में तुम 2 लाइन भी इंग्लिश में नहीं बोल पाए। कैसे करोगे अपना काम? तुम्हें क्या लगता है वो न्यूज़पेपर पे कटिंग करके सिलाई होती है? तुम्हें पता भी है, बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने प्रोडक्ट्स की टैगिंग खुद करते हैं, अपने डिजाइन को अच्छे खासे इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अपने कपड़ों के स्टाइल के बारे में लिख सकती हो इंग्लिश में? नहीं ना। जिस हुनर की बात तुम इंग्लिश में रख नहीं सकती हो, उस हुनर का क्या मैं अचार डालूंगा? सी, तुम वो 50-100 रुपया सिलाई लेकर कपड़े सीते रहो बस। दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। कुछ समझा? सर हमें बस एक मौका दीजिएगा, हम शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे आपको।
देखो जी, आप में हुनर है, लगन है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन सिर्फ उससे तो काम नहीं होगा। सत्यन कुमार भी तुम्हारी तरह छोटे गांव से ही आया था। हाथ में हुनर था, आंखों में सपने थे, लेकिन ये हुनर दुनिया के सामने रखने के लिए उसने अपने आप को डेवलप किया। अपनी इंग्लिश पर, अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल पर, अपने बर्ताव पर कड़ी मेहनत की। सपने तो देखे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए रास्ते भी खुद बनाए। तब जाके आज वो फैशन इंडस्ट्री का इतना बड़ा ब्रांड बना है। आप ऐसा कर सकती हो? डू वन थिंग, पहले थोड़ा इंग्लिश बोलना तो सीख जाओ, फिर फोन करना। I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your face? क्या बात हुई? देखा दीदी क्या बोल रही है ये? ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। दीदी किस सोच में खोई हो? कहीं गाना मन पे तो नहीं ले लिया ना? ज्यादा फैंटम मत बन। रूही, एक बात बता, क्या ये अंग्रेजी इतनी जरूरी है? हाँ, ये इंग्लिश है ना, हमारे गांव में फैशन की तरह फैल रही है। एक से दूसरे तक मानो लत सी लग गई है। बड़ी ढीठ है रे तू। मजाक छोड़, कुछ ढंग का भी बोलेगी। ठीक है, ऐसे मरखंडी गैया की तरह गुस्सा मत दिखा। बोलती हूँ। देख, ऐसा नहीं है कि तू बोल नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो हम सब में सबसे ज्यादा बातूनी तू ही है। ऐसे अटर पटर बोल के तू अपनी बात यूं मना लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि तुझ में हुनर की कुछ कमी है। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर एक बार भी मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाई। किसे? लो, तो अब तक क्या मैं इन दीवारों से बात कर रही थी? अरे उसे, मॉल के मैनेजर से। हाँ, वो एक बात बताती हूँ दीदी आपको। वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। बिल्कुल सही है। और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गजब की चीज है, लेकिन अभी बाहर की बोलचाल की भाषा भी तो वही है ना। और हमारे हुनर की बात रखने के लिए हमें एक भाषा सीखनी है। उसमें बुराई क्या है? बुराई अच्छाई हम नहीं जानते, पर एक ही भाषा की इतनी हवा क्यों? हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन कुछ दिन पहले। फिर बाद में हम समझे कि बाकी सारे टोटके जो है वो हमें कुछ देर तक पानी के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें समंदर में गोते लगाने हैं तो हमें तैरना सीखना ही पड़ेगा। मतलब तैरना सीखेंगे तो ज्यादा देर टिक पाएंगे। समझी ना बात को? हाँ। तो क्या कहती है, तू सिखाएगी मुझे अंग्रेजी बोलना? दीदी, हम भी तो अभी सीख रहे हैं ना इंग्लिश।
दीदी क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में राम प्रसाद सर जी के यहाँ। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वही तो, हम ना होते तो क्या होता आपका दीदी। अच्छा जी, अपने मुंह मियाँ मिठू। बिल्कुल, और ये भी ना करना हो तो और एक टोटका भी है हमारे पास। और एक टोटका? कौन सा? वही ABCD छोड़ो नैनों से नैना जोड़ो। अच्छा, रूही जी के तो बहुत पर निकल आए हमारे। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं बालिके। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो तो कल से मैं भी आऊं क्लास में? नेकी और पूछ पूछ। अरे अंजुना, आप और यहाँ? हाँ, हमने सोचा चलो सीख ही ले। और वैसे भी कोई भी ज्ञान जाया थोड़ी ना जाता है। बहुत सही सोचा आपने। उन शहरों के बड़े बड़े मॉलों में अगर खुद का सिक्का जमाना है तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जरूरी है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल सही। अरे ये रूही कैसे नहीं आई अब तक? बोल तो रही थी एकदम वक्त पे पहुंच जाऊंगी करके। आ जाएगी वो, तब तक आप तो बैठो। अरे अंजुना, वेलकम। मतलब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। से थैंक यू। से थैंक यू। थैंक यू सर। गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ प्लीज बी सीटेड। बैठिए। हेलो सर। हेलो। चलो। सर जी। मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं मैं ये अंग्रेजी बोलना सीख पाऊंगी या नहीं। अरे क्यों नहीं कर पाओगी? जरूर कर पाओगी। और वैसे भी कोई भी चीज सीखने की सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि खुद को विश्वास देना कि ये काम हम कर सकते हैं, और फिर पूरी मेहनत से और लगन से उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात कही सर। चलो शुरुआत करें। ये रूही कहाँ गए? पता नहीं। काफी देर हो गई है। थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है? लो आ गई। क्या बात है रोही, बहुत बिजी हो गई हो आजकल, या फिर पैदल चलकर आने में लेट होगी? पैदल क्यों?